हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाश के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि बैकलॉग्स को कैसे क्लियर करें। बच्चों, अब जेईई मेन का जो जनवरी अटेम्प्ट है 2026 का, वो सिर्फ 3 या 3.5 महीने ही दूर बचा है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे अब इस फियर में रहेंगे कि हमें जो करंट टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करना चाहिए या फिर जो पहले के टॉपिक्स बचे हुए हैं, जो बैकलॉग्स वाले टॉपिक्स हैं, उनको क्लियर करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में मैसेज भी आ रहे हैं, उसके अलावा हमारी वीडियोस पे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बैकलॉग्स को कैसे क्लियर करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये जानना चाहिए कि बैकलॉग्स हुए क्यों, मेन रीज़न क्या था बैकलॉग्स क्रिएट होने का। तो बैकलॉग्स क्रिएट होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न हो सकता है कि जब वो चैप्टर एक्चुअली क्लासेस में चल रहा था उस टाइम पे आपको वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा, या फिर आपने सोचा होगा कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इस टॉपिक को छोड़ देता हूँ, या फिर टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो टॉपिक आपका बैकलॉग बन गया होगा। टाइम मैनेजमेंट के रीजंस में मोबाइल पे रील्स स्क्रॉलिंग एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप मेरा ये रहेगा कि आप सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के लिए जो मोबाइल है उसको कंप्लीटली शट डाउन कर सकते हो आने वाले 3 या 4 महीनों के लिए। कुछ बच्चे इसमें ये जस्टिफिकेशन देंगे कि हम लोग मोबाइल से काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, लेकिन बिलीव मी, आपका जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है मोबाइल के वो ज़्यादा रहेंगे इस फेज़ में। तो मोबाइल को कम से कम यूज़ कीजिए और जनवरी वाले अटेम्प्ट पे ही फोकस कीजिए। अप्रैल वाले अटेम्प्ट तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके उस टाइम पे बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस भी आ जाएंगे। तो पहला पॉइंट हो गया टाइम मैनेजमेंट का। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है कि क्या हमें बैकलॉग को क्लियर करने के चक्कर में करंट टॉपिक्स को छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो हमारे करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उनको तो छोड़ना नहीं है, उनको साथ साथ में लेकर चलना है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के हमें बैकलॉग वाले टॉपिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। जो 12th वाले बच्चे हैं वो एक एक करके 11th वाले टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जब हम लोग बैकलॉग का सोच चुके हैं कि हमें अब बैकलॉग क्लियर करना है, तो कौन से टॉपिक्स को हमें पिक करना चाहिए। तो बच्चों, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो करंट में आपके टॉपिक्स चल रहे हैं उन टॉपिक्स से मिलते जुलते टॉपिक्स को हमें क्लियर करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चल रहा है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स जो कि है रेडॉक्स रिएक्शंस या फिर थर्मोडायनेमिक्स, ये 2 चैप्टर्स आपको पिक करना चाहिए और उन टॉपिक्स को साथ साथ में बैकलॉग के थ्रू क्लियर करना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स की बात करें, अगर आपका टॉपिक प्रोबेबिलिटी चल रहा है अभी क्लास में, तो आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर को पहले क्लियर करना चाहिए, ताकि आपका प्रोबेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और पीएनसी भी आपका कवर हो जाएगा। अगर हम लोग फिजिक्स में बात करें, मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैट्स आप रिवाइज कर रहे हैं या इलेक्ट्रोस्टैट्स आपका क्लास में चल रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स से जो सिमिलर चैप्टर है दैट इज ग्रेविटेशन, उसको आपको सोल्व करना चाहिए। अगर मैं एक और टॉपिक की बात करूं, मान लीजिए आप केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड चैप्टर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम एटलीस्ट उस टाइम पे रिवाइज कर लेना चाहिए। तो ये हो गई बात कि करंट के कौन से टॉपिक्स के साथ में कौन से टॉपिक्स को क्लियर करना चाहिए। अब उसके बाद में बच्चों, जब आप ये सब कर रहे होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो बैकलॉग है वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको जो बैकलॉग वाले टॉपिक्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो जेईई मेन वाले एटलीस्ट उन टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहिए। अगर जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे सोल्व हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने वो सफिशिएंटली बैकलॉग्स को क्लियर कर लिया है। अभी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो हम आपके लिए इस आकाश के यूट्यूब चैनल पर कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।